आज बहुत ही ऐतिहासिक लगभग 80 से 81 दिन तक लगातार चलने वाले इस धरने में पधारे, इस विशाल धरने में पधारे आप सबके लाडले राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत के सबसे लोकप्रिय किसान नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब आज आपके बीच में पधारे हैं। आप पिछली बार नागौर पधारे, आपने इनको अपनी पीड़ा बताई कि आप जो है इस रिंग रोड को लेकर, जो ये जोधपुर की रिंग रोड है, ये किसान और नौजवान की एक आफत बनकर आ गई और इस रिंग रोड के कारण जो हमारे इस इलाके के जुड़े हुए गांवों के किसानों के लिए जो तकलीफ आपको हुई है, उसके समाधान के लिए आपने हनुमान बेनीवाल साहब को याद किया। आज वो आपके बीच में पधारे, आप जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। तालियां मजो को नहीं आए भाई, जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ खड़े करके। और मंच पर विराजित हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी कद्दावर नेतागण, सरपंचगण और इस आंदोलन के शांतनु जी चौधरी और दिनेश भाई और इनकी टीम, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप 80-81 दिन से जो है इस आपका जो मांग पत्र है, आपकी विभिन्न मांगे हैं, उसको लेकर आप धरने पे बैठे हो। मैं बेनीवाल साहब को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये जोधपुर की रिंग रोड है, इसमें किसानों की और हमारे ग्रामीण भाइयों की बहुत बड़ी मांग है कि आपके जो रिंग बंद कर दिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और रिंग रोड से जब नीचे उतरते हैं तो ये टोल जो है ये आपको परेशान करते हैं। अभी मैं जैतरण से आ रहा था तो डांगियावास में भी हमारे सैकड़ों किसान, था बहने चुपचाप बैठ जाओ, आपस में कोई बात नहीं करेगा। आप कोई बात करने आए हो, सुनने के लिए आए हो? ये बीच में जो खड़े हैं बैठ जाइए, सब नीचे बैठ जाइए, आप कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठिए। और आपस में कोई सब इधर देखिए, आप कोई बीच में बोलेगा नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी जैतरण से मैं यहाँ आ रहा था तो डांगियावास में भी सैकड़ों किसान मुझे मिले। उन्होंने कहा कि रिंग रोड से जो हमारा डांगियावास का ये बाईपास का जो रास्ता है, उसमें भी हमको तकलीफ है, आप बेनीवाल साहब को अवगत कराना। तो हम आज मंच के माध्यम से भी उनकी भी समस्या आदरणीय बेनीवाल साहब के सम्मुख अवगत कराना चाहता हूं कि वो रिंग रोड से इनका जो है ओवरब्रिज बन जाए तो टोल से भी निजात मिलेगी और करीब 7-8 किलोमीटर जो लंबा रास्ता तय करना पड़ता है ग्रामीणों को, उससे भी निजात मिलेगी। इसके अलावा भी आपकी जो छोटी मोटी 7-8 मांगे हैं, उन तमाम मांगों पर अभी ज्ञापन बेनीवाल साहब ने पढ़ा है, उस पर भी अभी उच्च अधिकारियों से ये बात करेंगे। और आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे राजस्थान में बेनीवाल साहब को एक नए नाम से पुकारा जाता है, न्याय का योद्धा। क्या नाम डाल दिया? न्याय का योद्धा। और जहाँ जहाँ संकट, तकलीफ, दुख और समस्याएं को निजात नहीं मिलती है तो आम आवाम इस देश और प्रदेश में एक ही नेता को याद करता है, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आज हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में आ गए। एक तो वो हनुमान थे जिन्होंने सीता मैया की रक्षा के लिए लंका में आग लगा दी, लेकिन वो एक कदम पीछे नहीं हटे और रामचंद्र जी का दूत बनकर
उस रूप में सीता मैया की रक्षा की। आज ये तभी गए थे, लेकिन फैसला किसने छापा? हनुमान बेनीवाल साहब ने छापा। आज राजस्थान के कई ऐसे मामले आपके सामने हैं। आज प्रदेशवासियों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसी शख्सियत है जो इस प्रदेश के किसी कोने में किसी जाति बिरादरी के लोगों को कोई दुख तकलीफ आती है, किसान नौजवान को संकट आता है और बेनीवाल साहब को आपने याद कर लिया तो वो मौके पे पहुंचकर आपकी मदद करते हैं और फैसला भी छापपुर में पथेना में हजारों की तादाद में उस वृद्ध क्षेत्र के अंदर भी आरएलपी जिंदाबाद के लोगों ने कहा कि बेनीवाल साहब इस हम आजादी से लेकर अब तक इस बीजेपी है, लेकिन हमें अब पता चला कि इस राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ऐसा मजबूत योद्धा है जो गरीब और किसान नौजवान की लड़ाई लड़ता है। उन्होंने भी मन बना लिया कि भरतपुर और ब्रज क्षेत्र में भी आरएलपी के झंडे गाड़ेंगे हम। ये आप पूरा फैलाव हो चुका है। दोस्तों, इस मंच पर 11-12 सरपंच भी बैठे हैं। इस पंडाल में विभिन्न जातियों के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांगों का फैसला तो छपेगा, आपके हक की लड़ाई की जीत होगी, लेकिन आपको भी अपने इष्ट और धर्म के साथ आज एक फैसला छाप कर जाना पड़ेगा कि 2028 के चुनाव में और आने वाले पंचायत राज चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस योद्धा के साथ आप रहोगे। मंजूर है तो अपने इष्ट और धर्म के साथ दोनों हाथ खड़े करके हनुमान बेनीवाल साहब को विश्वास दिला दो कि आने वाले चुनाव में हम आपके साथ रहेंगे। करो दोनों हाथ खड़े। किस किस के हाथ खड़े देखता हूं। ये मंच पे हाथ खड़े क्यों नहीं है? ये बाउर जी, मंच पर आप हाथ खड़े कीजिए। अगर हनुमान बेनीवाल साहब के अगर साथ हैं आप 2028 में, चाहे मंच हो और चाहे नीचे, हाथ खड़े रखें आप, नीचे नहीं रखेंगे मैं जब तक नहीं कहूंगा। दोनों हाथ मुझे पता चलना चाहिए। कैमरामैन चारों ओर कैमरा घुमाइए, लगना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए कि 2028 राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2028 के चुनाव में राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा को छोड़िए और अब राजस्थान में एक तीसरा विकल्प, एक तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। इतने दिन तो लोग सोचते थे कि राजस्थान में दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस और एक भाजपा, तीसरा विकल्प नहीं था। लेकिन आज राजस्थान के अंदर तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके आने वाले समय में आरएलपी को मजबूत कीजिए, आरएलपी को मजबूत कीजिए। और ये बोतल का निशान है, इस पर आप ताकत से वोट दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आज आपकी समस्याओं को लेकर आप 80 दिन से अधिक समय से आप धरने में बैठे हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग आपके बीच में आपकी तकलीफ सुनने नहीं आए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति, बड़ा लीडर आपके बीच में आपकी समस्या सुनने नहीं आया। एक योद्धा हनुमान बेनीवाल जी आज आपके बीच में आए हैं। तो आप समझिए इस बात को कि जो दुख में, तकलीफ में, संकट में, पीड़ा में जो आपका साथ निभाए, आप उसका समय आने पर उनको मदद कीजिए। भाइयों, आपको एक वोट ही तो देना है, एक वोट ही तो देना है। एक बार बेनीवाल साहब को भी देख लो। आपने बीजेपी कांग्रेस को 70-75 सालों से देखा है। अरे आने वाले चुनाव में कर देखिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के करीब लाइए। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान,
नौजवान किसानों की आवाज़ एक ताकत के रूप में इस पूरे प्रदेश में चलेगी और आपकी समस्याओं के लिए इस तरह धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं ज़्यादा बात कहूँगा नहीं, बेनीवाल साहब को आपको सुनना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में जो आंधी चल रही है परिवर्तन की, वो चुनौती आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। उस रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरी आपने बात सुनी, आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। और बेनीवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि ये किसान और नौजवान जो 80-81 दिन से अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं तंबू के नीचे, आज आप पधार गए हैं, इनकी समस्याओं का समाधान भी आप करेंगे और किसान के नौजवान के चेहरे पर खुशियां आप लौटाएंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।